वेलकम इन सी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के गणित पोर्शन को और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम उनका सही आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी सीरीज में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षिका गणित के सम प्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो मतलब कि एक शिक्षिका है जो खोज परक उपागम का उपयोग करती है, व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है, इन सब चीज़ों को वो ऐसा क्यों करती है? तो हम देखेंगे कि सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो पहला है कि गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्राथमिक में मतलब कि 1 to 5 के लिए ऐसा कोई नहीं है कि हम उसके उच्चतर उद्देश्यों के लिए हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो ये हम नहीं हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है कि विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कहीं इससे भी बेहतर जवाब तो नहीं है। एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, ये भी हो सकता है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति, तो ये तो कट हो गया। अब दो ऑप्शन आपके लिए रह गए हैं, तो इन दोनों में हम देखेंगे कौन सा बेस्ट है, दूसरा और तीसरा। तो शिक्षिका विद्यार्थियों में एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक क्षमताओं को विकसित करने के लिए, जैसे कि उसको खोज परक उपागम का उपयोग करती है। अदरवाइज तो व्यवहारिक चीज़ों को सामान्य तरीके से समझा देती, लेकिन वहाँ पर वो व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग इसलिए करती है, चर्चा में शामिल करती है। तो आपका इसमें दोनों में ये थर्ड आपका ज़्यादा करेक्ट है, यही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। मतलब वो बच्ची क्या करती है, समस्या का सही हल करने में तो सक्षम है, लेकिन उसको वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती है। शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। क्या उसकी निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है, देखेंगे। पहला क्या है कि कम आत्मविश्वास स्तर और कम गणितीय कौशल। अगर कम गणितीय कौशल होता तो उसको करेक्ट करेक्ट सॉल्व कैसे कर देती, मतलब ये कट हो गया आपका। नेक्स्ट क्या कहता है, परिमाप के सम प्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। तो अगर कम समझ है तो परिमाप के बारे में उसने सही नहीं जवाब दिया होता, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय। तो निम्न भाषा को तो कह सकते हैं, लेकिन गणितीय प्रवीणता तो उसने सवाल तो सही किया, बस उसकी व्याख्या नहीं कर पा रही है। निम्न स्तरीय भाषा प्रवणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवणता, बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका सही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय, खंड क्या है, अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। तो गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों जो खंड अभ्यास समय का समावेशित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। भाई पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। ऐसा तो नहीं है कि अभ्यास समय के लिए तो मस्ती प्रदान करना। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। तो वो इन दोनों ऑप्शन में से फोर्थ ज़्यादा करेक्ट है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन की ओर इंगित करता है। ठीक है, देख नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। सामान्य त्रुटियों की पहचान, तो सामान्य त्रुटियों की पहचान नहीं है रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्या है, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभा की परीक्षा। तो विश्लेषणात्मक
यहाँ पर प्राथमिक अवस्था में, चलो नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं कि ग्रेड और रैंक स्थिति ये नहीं है। तो इन दोनों में, थर्ड और फर्स्ट में, अब हम फिर से एक बार देखते हैं तो असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना ही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, और यही हमारा करेक्ट है फर्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे, कि कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि क्या है कि कक्षा में गणितीय मनोरंजक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। क्या है कि गणित में मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप जो होते हैं, चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ जो होती हैं, वो बच्चों में क्या करती हैं कि शिक्षार्थियों की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता का संवर्धन करती हैं। और ऑप्शन इसके क्या है कि वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर देती हैं, ऐसा नहीं है। वे विद्यार्थियों को गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। ये मनोरंजन तो करती हैं, लेकिन इन दोनों में यही हमारा फोर्थ ज़्यादा बेस्ट है। कम सफल विद्यार्थियों मंद गति सीखने के बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वैदिक गणित का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है उसने कि वैदिक गणित जो है वो आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो गणित का जो विकास होता है वैदिक गणित का, तो पहला क्या है कि विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। तो नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों की गणित में समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो वैदिक गति से क्या होता है कि गणना का कौशल बढ़ता है और हम जल्दी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। वैदिक गणित इसीलिए ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है छोटे बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए? बनने के लिए गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने का। बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई अच्छा गणित का अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है तो उसको जो विषय वस्तु है उसको वास्तविक जीवन से अगर वो जोड़ पाता है तो ये बच्चों के लिए सबसे अच्छा समझने का साधन और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बताती है। जैसे कि अगर जो 15 का 3 बार गुणा करना है तो वो बताती है कि 15 को 3 बार जोड़ लो तो वही आंसर आएगा। फिर वो क्या कहती है? वस्तुओं का समुच्चयन करना बताती है। तत्पश्चात वो गुणा का साइन का परिचय कराती है। अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं से माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? तो अध्यापिका क्या कर रही है देखेंगे कि वो पहले तो उसने क्या किया, एक मूर्त रूप के बच्चों को, छोटे बच्चों को उसने मूर्त रूप से अमूर्त की ओर पाठ को पढ़ाया। जैसे पहला ऑप्शन क्या है? गणित में कम सफल विद्यार्थियों बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियाँ। ऐसा नहीं है, कक्षा में आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह की प्रस्तुतिकरण भी नहीं है। वो मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में पाठ का विकास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा 5 आ के 13 विद्यार्थी और कक्षा 5 बा के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। मतलब कि ये उनके द्वारा अर्जित अंक हैं। दिए गए आंकड़ों में से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष ये निकालते हैं कि देखिए यहाँ पर 0 भी बच्चे मार्क्स पाए हुए हैं और 18 मार्क्स भी पाए हुए हैं। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट का जो 2 का है तो पहला क्वेश्चन क्या करें, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक का मान 18 है। तो ऐसा नहीं है कि
18 अगर जो उसमें भी पाया इसमें भी पाया तो वो समान रहा है। फिर क्या है कि औसत प्राप्तांक की वो बात कर रहा है। तो औसत प्राप्तांक क्या होता है कि अगर फर्स्ट में सारे नंबरों का हम एडिशन करें और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं फर्स्ट में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। और बा क्लास में कितने हैं तो बा में टोटल ऐड काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 15 टोटल 15 है। तो इसको ऐड करेंगे फर्स्ट को तो फर्स्ट का एडिशन आएगा 146 अपॉन 13। तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट का 11.23। और सेकंड को ऐड करेंगे सेकंड बा क्लास का औसत निकालेंगे तो वो आ जाएगा 146। औसत तो बराबर ही लेकिन वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो उसका औसत कम हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा दूसरे का 9.73। तो क्या दूसरा कह रहा था कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि उसका औसत प्राप्तांक अधिक है। तो यहाँ पर वो आपसे करेक्ट है कि क्योंकि वो औसत निकालना चाह रहा था। फिर क्या है क्वेश्चन वो कह रहा है कि 5/50 क्वेश्चन देखेंगे 6/5 में कितने ऐसा क्वेश्चन आया है प्रीवियस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 6/5 में कितने 1/10 है। तो क्या करेंगे सीधा सीधा सा 1/10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 ऊपर आ जाएगा तो 5 दूना 10 मतलब कितने हैं 12 हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ध्यान देंगे ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत केयरफुल तरीके से करेंगे। आप छोटा सा काउंटर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं।